Question number 11. Let A and B be two sets if A intersection x is equals to B intersection x is equals to phi and A union x is equals to B union x for some set x. Show that A is equals to B. अब जो x है यहाँ पे वो कोई थर्ड सेट है. A और B ऑलरेडी दो सेट्स हैं आपके, x भी कोई थर्ड सेट है. तो कंफ्यूज नहीं होना, आप कैपिटल एक्स और जो एलिमेंट लेते हैं हम एक्स से शो करते हैं. ओके, दो सेट अगर आपको इक्वल प्रूव करने हैं तो सेम कंडीशन है, ए को बी का सबसेट और बी को ए का सबसेट प्रूव करेंगे. ओके, मैंने लिया एक्स जो है वो ए का एलिमेंट है. अगर वो ए का एलिमेंट है तो ए यूनियन एक्स का भी एलिमेंट हुआ, और अगर ए यूनियन एक्स का एलिमेंट है तो बी यूनियन एक्स का भी हुआ. रीजन बीइंग क्योंकि ये दोनों आपको इक्वल दे रखे हैं तो हमने रिप्लेस कर दिया यहाँ पे. अच्छा, अब डेफिनेशन ऑफ यूनियन क्या होती है? या तो एक्स बी को बिलोंग करेगा या एक्स एक्स को बिलोंग करेगा. अगर एक्स बी को बिलोंग करेगा, हम लेके चले थे एक्स ए का एलिमेंट है और यहाँ से आगे एक्स बी का भी एलिमेंट है, तो देयरफॉर ए इज सबसेट ऑफ बी बाय डेफिनेशन. एंड देन अगर आपका एक्स बिलोंग करता है एक्स को, और तो एक्स आपका बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन एक्स को भी. ओके, अगर ए इंटरसेक्शन एक्स को बिलोंग करता है तो यहाँ पे बी इंटरसेक्शन एक्स को भी करेगा. रीजन बीइंग क्योंकि ये भी दिया हुआ था और ये क्या दे रखा है? फाई. ये ए से ये आया, फर्स्ट से ये सेकंड आया, सेकंड से ये फाई आया, क्योंकि ये तीनों आपको इक्वल गिवन है क्वेश्चन में. तो एक्स बिलोंग करता है फाई से. व्हाट डज इट मीन? अगर एक्स एक ऐसे सेट से बिलोंग करता है जिसमें कुछ एंट्री है ही नहीं, व्हाट डज इट मीन? एक्स विल बी नथिंग, देयर इज नो एलिमेंट एक्स. तो सिर्फ यहाँ से क्या आया कि जो ए है वो बी का सबसेट है. ये कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए इसको हमने रिजेक्ट कर दिया. तो ए इज सबसेट ऑफ बी, ये मेरी फर्स्ट स्टेटमेंट आ गई. देन एक आपका यहाँ पे नटशेल क्या निकलता है? इफ एक्स इज एन एलिमेंट एक्चुअली इन प्रेजेंट देन एक्स बिलोंग करेगा ए को भी एंड एक्स बिलोंग करेगा बी को भी. तो ए इज सबसेट ऑफ बी, अदरवाइज देयर विल बी नो एलिमेंट. तो ये जो भी हम करके आए हैं उसका नटशेल निकला आपका. राइट हैंड साइड पे आए, हमने वाई को बी का एलिमेंट लिया, वाई यूनियन को भी बिलोंग करेगा. बी यूनियन एक्स ए यूनियन एक्स के इक्वल दे रखा है, देयरफॉर वाई या तो ए को बिलोंग करेगा, वाई या एक्स को बिलोंग करेगा. ओके, वाई ए को बिलोंग करके आपका हम लेके चले थे बी का एलिमेंट, देयरफॉर बी इज सबसेट ऑफ ए. और यहाँ पे आते हैं, वाई बिलोंग कर गया एक्स को तो वाई इनके इंटरसेक्शन को भी करेगा, बट इंटरसेक्शन इज वाई. अगेन दिस इज नॉट पॉसिबल केस. तो सेम बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने पिछला किया है पार्ट. तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट ए इज इक्वल्स टू बी, हेंस प्रूव्ड. ओके, एग्जाम्पल 12 वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट. आई थिंक यू गेट दिस फॉर 1 or 2 marks. Find sets A, B, C such that A intersection B, B intersection C, A intersection C are non-empty set but A intersection B intersection C is empty. क्लियर है? आपने दो दो के कॉम्बिनेशन में लेना है कि वो उसमें कुछ ना कुछ कॉमन हो, बट जब तीनों का इंटरसेक्शन ले तो वो कॉमन नहीं होना चाहिए. तो ऐसा एग्जाम्पल लेके आपको इसको एग्जाम्पलीफाई करना है. ओके, ए आपका क्या हुआ? मैंने सपोज ले लिया 1 2, और बी ऐसा लेना है जिसमें एटलीस्ट एक एंट्री तो कॉमन आ ही जाए. तो मैंने बी ले लिया 2 3 और सी ले लिया 1 3. ओके, अब व्हाट इज ए इंटरसेक्शन? व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी? दोनों में 2 कॉमन है. सिमिलरली बी इंटरसेक्शन सी 3 कॉमन है, और सी में ए इंटरसेक्शन सी में 1 कॉमन है. अगर ओवरऑल आप देखो तीनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमने प्रूव कर दिया. बस एग्जाम्पलीफाई करना था. आप और भी कोई एग्जाम्पल ले सकते हो, वट एवर कम्स टू योर माइंड. इवन आई वॉन्ट कि आप इसको मुझे किसी और एग्जाम्पल से करके दो. आई थिंक जब भी आप नेक्स्ट लेक्चर मुझे इस लेक्चर के होमवर्क आप सबमिट करोगे तो उसके साथ मुझे आपने इसके लिए भी एक एग्जाम्पल मेरे को सबमिट करना है. थैंक यू.